गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, आज तारीख है 11 जून 2020 और आज के करंट अफेयर्स सेशन को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ओवरव्यू की। तो ओवरव्यू में हम देखें तो सबसे पहली न्यूज़ है, आसाम के ऑयल वेल में एक फायर लग गई है और एनसीईआरटी और रोटरी ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। S&P रेटिंग्स कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को फोरकास्ट किया है और 5% बताया फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। और बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ का लोन दे दिया है वेस्ट बंगाल को। उसके बाद बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट आया 5600 करोड़ का। उसके बाद बात करें तो जो हमारे एशियाई खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट थी गोमती मरीमुथु जी, उनको 4 साल का बैन लगा दिया गया डोपिंग के जुर्म में। और कुछ अपॉइंटमेंट्स और क्विक न्यूज है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। आसाम के ऑयल वेल में भीषण आग लगी है और इस आसाम के ऑयल वेल की बात करें तो ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के बगजान ऑयल फील्ड्स के अंदर आता है। और बताया जा रहा है कि ये पिछले 14 दिन से यानी कि मई 27 से इसमें कुछ ब्लो आउट हुआ था, यानी कि एक दरार में से कुछ ऑयल लीकेज हो रहा था और नेचुरल गैस के लीकेज बताए जा रहे हैं और उसी के कारण भीषण आग पकड़ी है। अभी फिलहाल एनडीआरएफ फोर्स तैनात की गई है और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को भी डिप्लॉय किया गया आग पे काबू पाने के लिए। और उस गांव के आसपास के सभी लोगों को हटाया गया है। अगर इस ऑयल वेल की बात करें तो ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से लगकर है और जो मुंगरी मोटापुंग वेटलैंड है उससे मात्र 1 किलोमीटर दूर है। और बताया जा रहा है कि मुंगरी मोटापुंग वेटलैंड है वो प्रवासी पक्षियों का आवास माना जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारा जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। और पिछले 14 दिनों से रिसाव के कारण जो अपनी नदी में जो ऑयल गया उसके कारण गैंगेटिक डॉल्फिन और कई मछलियां मर चुकी है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा डिजास्टर है ये। अगर हम बात करें आसाम की तो सीएम है सबरनंदा सोनोवाल जी और कैपिटल है दिसपुर। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एक डिजिटल एमओयू साइन किया है रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ में और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने इसको पूरा गाइड और सपोर्ट किया। अगर बात करें तो इस एमओयू के बेस पे ये ई लर्निंग पे काम करेंगे और ई लर्निंग का पूरा कंटेंट टीवी पे टेलीकास्ट किया जाएगा। 1st से 12th क्लास तक की सभी की क्लासें ऑनलाइन एनसीईआरटी टीवी चैनल्स पे चलेगी। और इस पार्टनरशिप की बात करें तो ये ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए तथा देश के हर कोने और हर घर तक ये ई लर्निंग पहुंचे उसको सुनिश्चित करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। अगर एनसीईआरटी के डायरेक्टर की बात करें तो ऋषिकेश सेनापति जी है और एचआरडी मिनिस्टर की बात करें तो रमेश पोखरियाल जी है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। दोस्तों, S&P एक रेटिंग एजेंसी है, उसने इंडिया की इकोनॉमी का फोरकास्ट किया है। 5% बताई जा रही है कि फिस्कल ईयर 2021 में। और ये बताई जा रही है कि कोविड-19 के कारण जो रिसेशन आया और उसके कारण जो अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई है 1.2% तक, उसके कारण सडनली इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है और उसी के कारण ये फिस्कल जो डेफिसिट देखा जा रहा है और सिर्फ 5% पे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ का लोन दिया वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ का लोन मिला है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए और डेवलपमेंट वर्क के लिए स्टेट के। अगर इस स्टेट की बात करें तो ये 1950 करोड़ में से 850 करोड़ का खर्चा करेगा सोशल वेलफेयर स्कीम्स में और 1100 करोड़ का खर्चा करेगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। जियो प्लेटफॉर्म को 5600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा। जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5683 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है और 1.16% का स्टेक खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने। इसके अलावा बात करें तो इसके बाद में कंपनी की जो इक्विटी वैल्यू है वो 4.91 लाख करोड़ हो जाती है और एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ हो जाती है। अगर हम इक्विटी वैल्यू और
एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो इक्विटी वैल्यू में टोटल इक्विटी वैल्यू होती है, और एंटरप्राइज वैल्यू में इक्विटी वैल्यू, डेब्ट और जो भी कंपनी के शेयर है उन सबको मिला के जो वैल्यू होती है उसके बारे में बात की जाती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इंडिया की गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन चैंपियनशिप 2019 में 2 गोल्ड मेडल जीते थे दोहा में, उनको बैन लगा दिया गया 4 साल के लिए, और इनका बैन शुरू होगा 2019 से लगा के। तो इनका जो ये गोल्ड मेडल था जिनको इन्होंने जीता था वो भी छीन लिया जाएगा इनसे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अनिल वल्लूरी जी को अपॉइंट किया गया सीनियर डायरेक्टर गूगल क्लाउड इंडिया का। अगर बात करें गूगल क्लाउड इंडिया की तो इनके एक्सपीरियंस को देख के इनको ये अपॉइंटमेंट दी गई है। इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में हाईटेक इंडस्ट्रीज के। इससे पहले ये नेटऐप के प्रेसिडेंट थे इंडिया के और सार्क ऑपरेशंस के लिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने कश्मीरी लॉयर जावेद इकबाल वानी जी को जज अपॉइंट किया जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। इनकी बात करें तो इन्होंने 11 महीने जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आगे कुछ क्विक न्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा कोविड बीप नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है कोविड-19 की ट्रैकिंग के लिए। इस ऐप की बात करें तो ये डेवलप किया गया है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा मिलकर। और कोविड बीप की फुल फॉर्म की बात करें तो कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड एसिक पोर्ड है। दोस्तों, ये ऐप काम करेगा जो हमारी हार्ट रेट मॉनिटरिंग, बीपी, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और इन सब के लिए काम करेगा, और ये फिजिकल कांटेक्ट को होने से बचाएगा। इसीलिए जो कोविड के ट्रांसमिशन के रिस्क है वो भी कम हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है जो क्रिकेट में जो बॉल को सलाइवा से साइन करके फेंकते हैं, यानी कि बॉल पे जो थूक लगा के बॉलर्स बॉल फेंकते हैं, उसको बैन कर दिया। थूक की जगह पसीने को यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन शरण शेट्टी जी का निधन हो गया। अगर इनकी बात करें तो ये वाटर रिसोर्स मिनिस्टर रह चुके हैं यूनियन कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। 2000 से 2004 तक ये वाटर रिसोर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, और 8 बार इन्होंने एमपी के चुनाव को जीते हैं भद्रक उड़ीसा राज्य से। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। रणजीत कुमार जी को नासा के डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल से नवाजा गया है, और अगर इनकी बात करें तो ये इंडियन एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर है। इनको ये अवार्ड मिला है इनकी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन और टेक्निकल एक्सीलेंस और कंज्यूमर लॉयल्टी के लिए। इन्होंने 30 वर्षों से नासा के साथ में काम कर रहे हैं, और इनके रिलेशन दिन ब दिन नासा के साथ में अच्छे होते जा रहे हैं, और उसी को अप्रिशिएट करने के लिए नासा ने इनको इस अवार्ड से नवाजा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। डाइट ने डेवलप किया अनन्या फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के लिए। डाइट की बात करें तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इन्होंने अनन्या नाम से एक वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लॉन्च किया है। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इस फ्लाईजी मोबाइल ऐप की बात करें तो ये मोबाइल ऐप जो कंसिस्टेंट और कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल में काम आएगा। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने फ्लाईजी नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और इस मोबाइल ऐप की बात करें तो ये कंसिस्टेंट और कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल के लिए काम आएगा। अगर इसकी बात करें तो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सारे रूल्स को फॉलो करता है, और कंप्लीटली कॉन्टैक्ट लेंस लोडिंग अप से लगा के आपका पूरी यात्रा का अनुभव कॉन्टैक्ट लेंस आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने फ्लाईजी नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और इस मोबाइल
ऐप की बात करें तो ये पूरा कंसिस्टेंट और कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल को प्रोवाइड करवाएगा। इसके अनुसार इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सारे रूल्स को फॉलो किया गया और पूरे जो एयर ट्रैवल का स्टेप होगा उसको इजी और कॉन्टैक्टलेस बनाने की कोशिश की गई है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ट्रिकी डोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।